ऐ दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं है मुझ पर, ऐ दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं है मुझ पर, जब भी पिया है पहाड़ों को चीर कर पिया है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ाएंगे। इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित और वीडियो बना चुका हूं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहें। तो आइए ध्यान से देखते हैं आज फार्मूलों को। जैसे हमारे पास क्या रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, ध्यान से देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहा, हमारे पास एक ट्रायंगल रहा और ये थीटा कोण पूछा है और ये ट्रायंगल समकोण है। तो जब ये थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार बोले तो बेस हो जाएगा ये, और ये वाला जो होगा कर्ण होगा, और कर्ण हाइपोटेनस, और ये जो आपका है ये लंब है, अर्थात ये लंब क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें ये बात पता है, जो अगले वीडियो में बताए हैं, पहले वीडियो में, आप उसे अवश्य देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। हाइपोटेनस अर्थात कर्ण बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का वर्ग बराबर होता है परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। हाइपोटेनस का वर्ग इक्वल परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो आप हमें ये बताओ, यहाँ पे मैं रख दूँ साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या रख दूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप हमें ये बताओ, क्या लाल बट्टे कक्का को पढ़े हो क्या? लाल बट्टे कक्का को जब आप पढ़े हो तो आप हमें यहाँ पे बताइए, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लंब बटे कर्ण होती है। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो लंब बटे कर्ण होती है। लंब क्या है, परपेंडिकुलर का वर्ग, और आधार कर्ण क्या है, हाइपोटेनस, अर्थात हमारा साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है आपका, लंब परपेंडिकुलर, तो यहाँ वर्ग है तो परपेंडिकुलर का वर्ग, और कर्ण क्या है, हाइपोटेनस है, अर्थात हाइपोटेनस, यहाँ वर्ग है तो हाइपोटेनस का वर्ग, प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपका क्या है, बेस, और कर्ण आपका क्या है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे भी वर्ग है तो हमने क्या लगा दिया, वर्ग लगा दिया। आप हमें ये बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखना, दोनों का एलसीएम कितना, h का वर्ग अर्थात हाइपोटेनस का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, p का वर्ग प्लस b का वर्ग, अर्थात परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। और आप यहाँ पे ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर का वर्ग और प्लस बेस का वर्ग बराबर क्या है, हाइपोटेनस का वर्ग। तो यहाँ पे आप इतने की वैल्यू क्या लिखोगे, हाइपोटेनस का वर्ग और बटे हाइपोटेनस का वर्ग, और दोनों कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमारा पहला फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने पहले क्या पढ़ा, पहला फार्मूला हमारा ये था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। हमारा पहला फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप हमारे साथ बोलते रहिए, क्या हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आप कह रहे हो बोलो मास्टर मैं शांत मार के बैठा ही रहूँगा, तो ऐसे नहीं होगा। आप भी बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आइए ध्यान से देखते हैं, यदि हमारे पास क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यदि मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ये क्या, कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ से हटा दूँ, अर्थात इसको उधर कर दूँ, तो ये जो प्लस में है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आइए ध्यान से समझते हैं। जैसे मेरे पास क्या हो, एक्स स्क्वायर हो प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो, 1 हो। तो आप हमें बताओ, अगर मैं इसको हटाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला अगर उधर गया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो आप हमें ये बताइए, जो ये वाई स्क्वायर है अगर मैं उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, अर्थात तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला जो प्लस में है अगर उधर गया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो हमारा फार्मूला ये निकल के आ गया।
पहला फार्मूला क्या निकल के आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्या निकल के आया, दूसरा ये निकल के आया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। दूसरा क्या निकल के आया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आइए यहाँ पे फिर से ध्यान से देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या, 1। अब हमें इसको उधर करना है एक्स स्क्वायर को, तो आप हमें बताओ ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इस बार हमने इसको उधर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस, ये उधर गया तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आया, तीसरा फार्मूला निकल के आया। पहला फार्मूला हमने क्या पढ़ा, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा और दोहराते रहिए बैठ के कि पहला फार्मूला क्या पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्या पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरा हमने क्या पढ़ा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। आइए आगे देखते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। पहला फार्मूला तो ये पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्या, ये उधर ले गया तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये उधर ले गया तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया। अब फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्या ये जो दोनों पक्ष है, क्या ये सभी में मैं साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दूं क्या? अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे देंगे तो आप हमें ये बताओ, साइन स्क्वायर थीटा का सभी में हम भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं। ये वाला तो कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1। और ये कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और ये जो होता है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। एक तो फार्मूला ये निकल के आया कि कभी भी कोई पूछे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से और देखिए, ये जो हमारे पास है, अगर हमारे पास क्या हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो, वाई स्क्वायर हो, तो इसको अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वैसे पे यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हमें उधर लेके जाना है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो कोसेक स्क्वायर थीटा अपने पास, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अर्थात एक फार्मूला और निकल के आ गया। फार्मूला क्या निकल के आ गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा कोई पूछे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी तक हमने दोनों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया, अब हम दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे। तो आप हमें बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान से देखिएगा, अब इस बार ये कटेगा तो साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस क्या होता है, टैन होता है। अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अर्थात एक फार्मूला ये निकल के आया क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जैसे मेरे पास क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर वाई स्क्वायर हो, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला उधर गया तो माइनस हो गया। वैसे ही ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये वाला अगर उधर गया तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अपने पास, और ये प्लस में है, उधर गया क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अर्थात ये हमारा एक फार्मूला निकल के क्या आया कि 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। क्या निकल के आया, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आया। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ध्यान से फिर से देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। पहला फार्मूला क्या हमारा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा हमारा क्या रहा, ध्यान से सुनिएगा, यदि कॉस को उधर ले जाना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा हमने क्या पढ़ा, अगर हमें साइन को उधर ले जाना है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा। इसके बाद चौथा हमने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनिए, यदि सभी में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। या तो हमने पांचवा क्या पढ़ा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, छठवां हमने ये पढ़ा कि यदि सभी में हम कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दे दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या हमने पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा। या तो हमें क्या करना है, अगर ये उधर ले जाना है तो सातवां हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पहला हमने क्या पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा हमने क्या पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा हमने क्या पढ़ा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा क्या पढ़ा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और पांचवा क्या पढ़ा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और छठा क्या पढ़ा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अर्थात हमने केवल और केवल एक फार्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से हमने इतने फार्मूले बना चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहा साइन ए प्लस बी, हमारे पास क्या रहा साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा हमारा क्या रहा कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगला हमारा क्या रहा चौथा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला रहा कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने ये पढ़ा कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बाद साइन ए माइनस बी बराबर हमने क्या पढ़ा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा कॉस ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर हमने क्या पढ़ा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी बराबर क्या पढ़ा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आगे बढ़ते हैं।